now we discuss the difference between conductor, semiconductor and insulator, or we can say non-conductor. The first difference is in definition. The definition of the conductor is a conductor is a material that allow the flow of charge when applied with a voltage. ये क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करता है. ये क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करता है. कब अलाउ करेगा? जब इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? वोल्टेज अप्लाई करेंगे. तो जब वोल्टेज लगेगा तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होंगे? पॉसिबल हो सकता है. जबकि अगर बात करें इंसुलेटर की या सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर आर दो मटेरियल whose conductivity lie between conductors and insulator. इसका मतलब अगर देखा जाए तो जो इसकी कंडक्टिविटी होगी, सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होगी, वो कहाँ लाई करती होगी? कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बीच में. इसका मतलब ना तो जो इनकी कंडक्टिविटी वो कंडक्टर से डाउन होगी, जबकि इंसुलेटर से क्या होगी? अप होगी या फिर ज़्यादा होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस के लिए इंसुलेटर्स की. तो इंसुलेटर आर दोज मटेरियल दैट नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट. इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से फ्लो ऑफ करंट भी पॉसिबल नहीं है. ऐसे जो भी मटेरियल होंगे जिसके अंदर ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर. उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंसुलेटर. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस की, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी. टेम्परेचर पे किस प्रकार से कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर डिपेंड करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की. द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो इनकी रेजिस्टिविटी है, इनकी क्या है? रेजिस्टिविटी, वो क्या होगी? डाउन होती जाएगी. इनकी बात कर रहे हैं हम कंडक्टर्स की. जबकि अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर में क्या होगा? इंसुलेटर हैज हाई रेजिस्टिविटी बट इट स्टिल डिक्रीज द टेम्परेचर. मतलब अगर देखा जाए तो टेम्परेचर, वैसे तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है. रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है. मगर अगर मान लीजिए टेम्परेचर की बात करी जाए, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो थोड़ी बहुत क्या हो जाती है? कम हो जाती है. मगर रहती है अभी भी कितनी है? हाई रहती है. जबकि अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर decreases with increase in temperature. Thus, it acts an insulator at absolute zero. मतलब अगर बात करें जाए जीरो केल्विन टेम्परेचर की, तो जीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? तो हम कह सकते हैं दैट आर बिहेविंग एज अ इंसुलेटर. दैट इज बिहेवियर एज अ इंसुलेटर. तो अब अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे इस हिसाब से, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. इसका मतलब अगर देखा जाए तो जीरो केल्विन पे तो कैसे बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह. मगर जैसे ही आप इनका क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दोगे, वैसे वैसे इनकी जो रेजिस्टिविटी हो तो डाउन हो जाएगी, और जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इनके पास आ जाएंगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे. अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी किस तरह से होती है? तो कंडक्टर्स जो होते हैं दे हैव वेरी हाई कंडक्टिविटी. अब हाई कंडक्टिविटी कितनी? दैट इज 10⁻6 to 10⁸ महो पर मीटर इन रेंज. मतलब अगर देखा जाए तो ये जो लिखा हुआ है दैट आर बी लाइक 10⁻6 to 10⁸ महो पर मीटर. ये क्या इनकी रेंज है कंडक्शन की, कंडक्टर्स की. जबकि बात करें अगर इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर में क्या होता है? दे हैव वेरी लो कंडक्टिविटी. लो कितनी? तो 10⁻12 to 10⁻18 महो पर मीटर. इसका मतलब इनकी कितनी होती है? 10⁻12 to 10⁻18 महो पर मीटर. ये क्या होती है? इनकी कंडक्टिविटी. अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडक्शन की. द कंडक्शन इन कंडक्टर्स इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल बॉन्डिंग. कंडक्शन किसी वजह से होता है? यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो हम बेसिकली जानते भी हैं
कि जो कंडक्शन होता है वो उसके लिए कौन डिपेंड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। जबकि इंसुलेटर के लिए बात करें, दे आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोज देयर आर नो कंडक्शन। क्योंकि इनके पास क्या होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो इनके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना ही इनके पास कोई और चार्ज मतलब होल्स होते हैं। तो क्योंकि ये दोनों नहीं होते हैं तो इसमें कंडक्शन भी नहीं हो पाता, कंडक्शन भी नहीं हो पाता। जबकि बात करें इंसुलेटर्स के लिए, हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अगर बात करें यहाँ पर, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के लिए जो यहाँ बोला गया है, इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स ज्यादा होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, इसमें कंडक्शन ज्यादा होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंड गैप की। देयर आर नो एंड लोअर एनर्जी गैप। या तो यहाँ पर नहीं होगा, और हुआ तो क्या होगा, बहुत कम होगा, बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ऑफ द कंडक्टर्स। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होगा, बहुत कम या फिर नहीं एनर्जी गैप होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इट डज नॉट नीड एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द कंडक्शन स्टेट। इसका मतलब बोला गया है कि भाई क्योंकि इनके पास क्या है यार, या तो होगा ही नहीं या फिर एनर्जी गैप बहुत कम होगा। इसका मतलब अगर इंडायरेक्टली कहूँ तो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनका एनर्जी गैप जो होता है कितना होता है, एनर्जी गैप दैट इज जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि इनको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ये नॉर्मल एनर्जी भी क्या करते हैं, कंडक्शन अपना शो कर देते हैं। जबकि हम बात करें इंसुलेटर्स के लिए, द बैंड गैप इन इंसुलेटर इज ह्यूज लाइक 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच नीड टू इंक्रीज अमाउंट टू एनर्जी। या तो हम कह सकते हैं इसको सिंपली कि इसको कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, 10⁻+5 सॉरी +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इट हैव एनर्जी रिक्वायर या फिर एनर्जी गैप दैट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप इतनी एनर्जी या इससे ज्यादा एनर्जी देते हैं, एलिमेंट पर डिपेंड करेगा वो चीज, अगर इतनी एनर्जी इससे ज्यादा एनर्जी देते हैं तो क्या होगा, यहाँ कंडक्शन हो जाएगा। जबकि अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की, the band gap of semiconductors is greater than the conduction but smaller than the insulator, that is 1 electron volt. This electron need a little energy to conduction. इसका मतलब अगर बात करी जाए सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो एनर्जी गैप होता है दैट इज नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास। तो इतनी एनर्जी भी क्या होता है, ये कंडक्शन शो कर देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेजिस्टिविटी, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है 10⁻⁸ to 10⁻⁻6, ये कुछ वैसी है जैसा आपको कहाँ भी दिखी थी, है कंडक्शन के अंदर। तो अगर देखा जाए तो रेजिस्टिविटी जो होती है, वैसे भी हम जानते हैं जो रेजिस्टिविटी होती है अपनी, जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज रेसिप्रोकल टू कंडक्टिविटी। तो क्योंकि ये कंसेप्ट अपना अपन जानते हैं, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी हुई है ये कंडक्शन की क्या है, अपोजिट है। जैसे ये है 10⁻⁻4 to 10⁻⁶, जैसे ये है दैट इज 10⁻12 to 10⁻18। तो ये सब क्या कंडक्शन की रेसिप्रोकल है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इट हैज पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इट रिजल्टेड इंक्रीज द टेम्परेचर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है इसमें। इट हैज नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जबकि इसकी बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इंसुलेटर इज ऑल्सो नेगेटिव बट इज वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो सम स्पेशल कंडीशन कंडक्टर्स turned into the superconductor when super cooled down at absolute zero while other have infinite resistivity। मतलब अगर कुछ की बात करें, सिर्फ कुछ की बात करें, सम की बात करें, कुछ की बात करें, तो वो तो क्या हो जाएंगे, सुपर कंडक्टर बिहेव करेंगे। बाकी जो जो सब है उनकी क्या होगी, इनफाइनाइट रेजिस्टिविटी होगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। जबकि अगर सेमीकंडक्टर्स के लिए बात करें तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। और इंसुलेटर में क्या होता है, तो इंसुलेटर की रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इनकी जो होती है व्हेन
कॉल डाउन इन दी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगी, डाउन हो जाएगी। जबकि बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। तो अगर बात करें आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कंडक्टर्स के लिए आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इंसुलेटर में कितने रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के अंदर। एग्जाम्पल्स देख लें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मेटल्स। जबकि हम सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और इंसुलेटर में बात करें तो रबर, ग्लास, वुड, एयर, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन क्या क्या है इनकी, द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एक्सेट्रा दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेड इनटू द वायर्स, केबल और कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो इनकी एप्लीकेशन है या फिर यूज है वो सब किस में है, कि आप इनसे क्या कर सकते हो, वायर वगैरह बना सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्शन होता है या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल होता है। जबकि इंसुलेटर की अगर बात करें, इंसुलेटर की अगर बात करें हम, तो इंसुलेटर क्या होते हैं, आर यूज टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज। ये क्या करते हैं, हाई वोल्टेज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं, या फिर अगर मान लीजिए हमें एनर्जी लॉस नहीं करना है तो वहां हम इन्हें काम ले सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आर वेरी एवरीडे इलेक्ट्रॉन डिवाइस दैट सेल फोन्स, कंप्यूटर, सोलर एक्सेट्रा स्विचेस, एनर्जी कन्वर्टेड एम्पलीफायर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ डिवाइसेस का नाम दिए गए हैं, और बाकी कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी सही, जैसे डायोड पढ़ेंगे हम, पीएन जंक्शन डायोड जिसे बोला जाता है, फिर लॉजिक गेट पढ़ेंगे। इन सब के अंदर अगर देखा जाए तो किसका यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स का। अब अगर मान लीजिए आपसे एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो इसमें क्या होगा, कंडक्टर्स के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपना क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन बैंड जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ये जो बीच का स्पेस है क्या होता है, ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज यहाँ पर एनर्जी गैप जो होता है, दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है ये, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है अपना कंडक्शन बैंड, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। जबकि अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या हो जाएगा, ये वैलेंस बैंड, और ये इसके ऊपर थोड़ा सा कंडक्शन बैंड। अब इनिशियली क्या होता है, जैसे ये एनर्जी गैप की अगर बात करी जाए तो दैट इज लगभग या अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनिशियली क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये पूरी कंप्लीटली होता है, एम्प्टी होता है। मगर जैसे आप क्या करते हैं, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करते हैं, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ जंप कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बाद में। जबकि अगर इंसुलेटर की अगर बात करी जाए तो इंसुलेटर में क्या होता है, ये वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड, और ये दैट इज एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप कितनी होती है इसका, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर पाते।